हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है सभी ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश की किरण को कितनी बार अपवर्तन होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक बार। ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। 4 नंबर प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो ये उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। 6 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। यानी किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। तो ये अभिसारी होगा। क्या होगा, अभिसारी होगा। अगला प्रश्न है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो ये +1 होगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा आप लोग, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो +1 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सभी के द्वारा आपको आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। 11 नंबर प्रश्न है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का परिकीर्णन। प्रकाश का परिकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग क्या होता है, नीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ठीक है ना, यानी कि उत्तल लेंस की भी और उत्तल दर्पण की। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अब उत्तल दर्पण की भी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो आपको मालूम है दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। दर्पण के ध्रुव से, जैसे मान लीजिए ये कोई दर्पण है तो यहाँ जो पोल होता है दर्पण, तो मान लीजिए यहाँ फोकस है और यहाँ क्या है, वक्रता केंद्र है। तो यहाँ से ही सभी दूरी को क्या किया था, मापा जाता है। अगला प्रश्न है, सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर जो है ना अपवर्तन कोण क्या होगा, बड़ा होगा आपतन कोण से। अपवर्तन कोण बड़ा होगा आपतन कोण से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी।
ठीक है ना। मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर प्लस, 100 सेंटीमीटर प्लस, क्योंकि उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस हमेशा, उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है ना वो क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी बराबर सूत्र होता है 1/p होता है, 1/p होता है। ठीक है ना, मीटर में। यदि हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/p का मान यहाँ कितना 1 दिया हुआ, तो 100 में 1 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा प्लस में। चलिए अगला प्रश्न है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस में है तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी माइनस जो होता है ना अवतल लेंस का और अवतल दर्पण का ही होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन का आपको मालूम है 2 नियम है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है। तो आपको मालूम है कि प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम है। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, sin i/sin r, sin i/sin r। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है। तो आपको मालूम है कि उत्तल लेंस क्या होता है, इसको उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो होता है ना ये होता है अवतल लेंस। तो आपको मालूम है किनारों पर क्या है, मोटा है, और साइड में क्या है, यानी बीच में मोटा है, किनारों पर पतला है। तो यहाँ देखिए किनारों की अपेक्षा बीच में क्या है, मोटा है, यही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन क्या हो जाएगा, v/u हो जाएगा, v/u हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, r बराबर 2f होता है, यानी वक्रता त्रिज्या जो होता है, ठीक है ना, फोकस दूरी का दुगुनी होता है। ठीक है, जैसे कि कभी कभी इसको इसी सवाल को ऐसे भी पूछ लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर r है, इधर गुना में है ना 2, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो उत्तल लेंस है तो यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है ना। तो 1 मीटर फोकस दूरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 डायोप्टर। कितना होगा, 1 डायोप्टर होगा। अगला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। 32 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण एक क्या है, अभिसारी दर्पण है। अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण है। 33 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण से हमेशा काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और
वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक ही होता है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, लेकिन समतल दर्पण द्वारा वस्तु के समान प्रतिबिंब बनेगा और उत्तल दर्पण में क्या होगा? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। 38 नंबर प्रश्न है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। 39 नंबर प्रश्न है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। 40 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो फोकसांतर कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकसांतर कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है? ध्रुव है, ठीक है, ये कोई दर्पण है और यहाँ मान लीजिए फोकस है और यहाँ पर क्या है? सी है। तो ये जो है फोकस और यहाँ ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होगा ना, इसी को क्या कहता है? फोकस दूरी, जिसको स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो आपको मालूम है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में क्या संबंध है? एफ बराबर आर बटा 2। एफ बराबर आर बटा 2। 43 नंबर प्रश्न है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत मतलब दाढ़ी, ठीक है ना। ऐसे भी प्रश्न कभी पूछ सकता है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 45 नंबर प्रश्न सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है? तो अवतल दर्पण होती है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण होता है। 46 नंबर प्रश्न रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर क्या करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 47 नंबर प्रश्न है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? बहुत कम होती है। बहुत क्या होती है? कम होती है। 48 नंबर प्रश्न उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है? तो ये वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस से हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब मतलब बनता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद 49 नंबर प्रश्न उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम फोकस से कम दूरी पर रहता है। फोकस से क्या रहता है? कम दूरी पर रहता है। 50 नंबर प्रश्न लेंस की क्षमता होती है? तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम जो होता है ना, वो लेंस का क्षमता होता है, अर्थात P बराबर 1/f होता है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। 51 नंबर प्रश्न उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो बड़ा और वास्तविक होगा। बड़ा और क्या होगा? वास्तविक होगा। बड़ा और क्या होगा? वास्तविक होगा। अगला प्रश्न दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? इसको गोलीय लेंस कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। अगला प्रश्न नई काटीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है ऋणात्मक, ठीक है ना। क्या ली जाती है? ऋणात्मक ली जाती है।
अगला प्रश्न है, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतह भी होती है। ठीक है, लेंस की कितने वक्र सतह होती है? दो होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है ना, इसी को कहते हैं लेंस का सूत्र। इसको लेंस सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस सूत्र। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो आपको मालूम है कि r बराबर कितना होता है? 2f होता है। r बराबर 2f होता है ना, तो 2 गुना f का मान कितना यहाँ पर देखिए, फोकस दूरी 10 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो ये फोकस और लेंस के बीच में जब रहता है ना, तो क्या बनेगा? आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का। अगला प्रश्न दोस्तों, एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बीम है, तो आवर्धन हो जाएगा। तो आवर्धन कितना हो जाएगा इसका? -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका सूत्र होता है, आपको मालूम है कि m बराबर क्या होता है? -v/u होता है। और यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब दर्पण से इतना दूरी पर है, तो यानी कि v यानी दर्पण यहाँ पर जो है प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम v कहते हैं और u कहते हैं वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर लिखेंगे 30 सेंटीमीटर और बीम की दूरी यहाँ पर कितना? 5। तो 5 6 के 30, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है, तो लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कितना? 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए बना हुआ है। चलिए 62 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगा? लेंस की क्षमता क्या होगा? चलिए इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो P बराबर सूत्र होता है 1/f होता है। ठीक है ना, 1/f होता है। तो यहाँ पर जो है 1 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो हम 1 को सेंटीमीटर में बदलेंगे, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और f कितना है? 20 है। तो 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100, यानी 5 डायोप्टर होगा प्लस में। तो 5 डायोप्टर देखिए यहाँ पर प्लस में है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 63 नंबर, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो f बराबर सूत्र होता है 1/p। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फोकस दूरी हमें निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 1, यहाँ पर सेंटीमीटर में हमें मान निकालना है ना, तो 1 को 100 लिखेंगे बट p का मान कितना? -5 है, तो 5 कटेगा 20 मरतबा, यानी कि कितना हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। -20 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, -20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, यह होगा, यह कितना हो जाएगा? ये 0.5 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, जिस प्रकार से अभी हम आपको बताया है बनाने के लिए। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी बीम वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसको फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो पराबैंगनी तरंग क्या है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी जो तरंग होता है ना, वो प्रकाश तरंग का क्या है, उदाहरण है। अगला प्रश्न दोस्तों, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। किस दर्पण का, अवतल दर्पण का। 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो अवतल लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, अवतल लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। 71 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है, तो उसको मापने की जरूरत क्या है, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बीम के बीच के दूरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक। 73 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना, 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखिए उत्तल दर्पण का रहा ना, तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, यानी कि धनात्मक होता है। तो यहाँ पे देखिए प्लस प्लस, ये दोनों तो होगा ही नहीं, तो इन दोनों में पता करेंगे। तो आपको मालूम है इसका सूत्र क्या होता है फोकस दूरी का, तो फोकस दूरी का सूत्र होता है r/2। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या 32 दिया है बटा 2, तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर प्लस में। 74 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंदर या बाहर की ओर, अंदर या बाहर की ओर। 76 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। 77 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है, तो ये उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है, तो ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है, तो वक्रता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है। 80 नंबर प्रश्न दोस्तों, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। 81 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। 82 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं या क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है, तो ये कागज के कारण कागज होता है, ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है, तो कागज जो है जल उठता है। जैसे आप बचपन में देखे होंगे ऐसा लेंस होता है और इस पर जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और इधर नीचे में कागज रखिएगा तो ये क्या होगा, जल जाएगा। इसका जो प्रकाश एक ही जगह पड़ेगा ना क्या होगा, जल जाएगा।
84 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। 85 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग क्या किया जाता है? गाड़ी के हेडलाइट में। 86 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। 87 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/v + 1/u = 1/f। इसी को क्या कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो क्या कहलाता है? वो लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। 89 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल लेंस को कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो क्या कहलाता है? तो कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में 2 फोकस होता है। 94 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। 95 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। 96 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। 97 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश गमन करता है हमेशा सीधी रेखा में। 98 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, दर्पण से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ही ओर बनेगा। 99 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 सेंटीमीटर। 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 101 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको प्रकाश स्रोत कहते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो ये किरण आरेख कहलाता है। 104 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता, इनमें से कोई नहीं होगा। 105 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया जिसके प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो ये काल्पनिक होगी। 106 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किसी लेंस की क्षमता -2D है, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, -0.5 मीटर। 107 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। 108 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधी प्रतीत होता है तो वह दर्पण कैसा होगा? तो या तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसका
या तो समतल होगा या क्या होगा, उत्तल होगा। 110 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे क्या होता है, अधिक होता है। 111 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तेलीय कागज होता है तो ये परभाषक होता है। तेल लगा कागज क्या होता है, परभाषक होता है। 112 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। 113 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का हो? तो यदि हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, समान आकार का ही बनेगा। 114 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है तो उत्तल दर्पण से सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। 115 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो आपको मालूम है कि पीतल का प्रयोग लेंस के लिए नहीं किया जाता। 106 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो ये क्या हो जाएगा आपको, इसमें तो दिया ही नहीं है, ठीक है ना, इसमें दिया ही नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। 107 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण कम गहरा दिखाई देता है। 118 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 119 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नलिखित में से कौन संबंध सही होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, r बराबर 2f होता है। 120 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। 121 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा? आपको आभासी बनेगा, ठीक है ना, कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। 122 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार होता है? ये 3 प्रकार का होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट कराया जाएगा जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए VBA है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।